अच्छा जी, तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं माई एसक्यूएल कॉन्स्टेंट। अभी तक हम डेटाबेस को क्रिएट कर चुके हैं, टेबल को क्रिएट कर चुके हैं। मैं ये चीज़ दोबारा रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि पता चले कि हमने पिछली क्लासेस में क्या क्या पढ़ चुके हैं। हमने डेटा को इंसर्ट किया, फैच किया, अपडेट किया, देन डिलीट किया। और हमने लास्ट क्लास में ऑल्टर टेबल भी देख लिया कि हम अपने टेबल के स्ट्रक्चर को किस तरह चेंज कर सकते हैं। उसके कॉलम नेम, टेबल नेम, कॉलम को ऐड करना है, कॉलम को डिलीट करना है, या उसकी डेटा टाइप को चेंज करना है। ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। आज हम टेबल के अंदर फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे, यानी कि उसको हम ये बताएंगे कि उसको और क्या क्या चीजें करनी है। तो आगे हम बढ़ते हैं। हमारे पास माइस्क्यूएल कांस्टेंट का एक मेथड है। कांस्टेंट्स आर यूज्ड टू स्पेसिफाई रूल्स फॉर डेटा इन अ टेबल और यूज्ड टू ऐड एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी टू कॉलम्स। यानी कांस्टेंट एक ऐसी चीज है जो कि रूल्स बनाता है या रूल्स बताता है आपके टेबल को, और या तो वो आपके कॉलम्स में एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज को ऐड करता है। अच्छा भाई, तो हमारे पास कांस्टेंट कौन सा है? कांस्टेंट्स कैन बी स्पेसिफाई व्हेन द टेबल इज क्रिएटेड और आफ्टर द टेबल इज क्रिएटेड विद द ऑल्टर टेबल स्टेटमेंट। यानी कांस्टेंट को, यानी फंक्शनैलिटी को, अब मैं कांस्टेंट की जगह फंक्शनैलिटी का वर्ड भी यूज कर सकता हूँ। फंक्शनैलिटी को आप टेबल को बनाते वक्त भी बता सकते हो कि भाई कौन सी फंक्शनैलिटी कौन से कॉलम में लगानी है। और टेबल अगर पहले से बना हुआ है तो उसको ऑल्टर टेबल के थ्रू भी बता सकते हो, क्योंकि हम टेबल के ऊपर काम करें तो टेबल पे कोई भी स्ट्रक्चर में चेंजेस करनी है या उसको कोई फंक्शनैलिटी या मेथड देना है तो हम ऑल्टर टेबल का इस्तेमाल करते हैं एग्जिस्टिंग टेबल के लिए। और क्रिएट टेबल करते वक्त, नया टेबल बनाते वक्त दे देंगे हम। तो हम दोनों तरीकों में कॉन्स्टेंट लगा सकते हैं अपने टेबल्स में। अच्छा जी, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास पहला जो कांस्टेंट है वो है यूनिक कांस्टेंट। कौन सा है? यूनिक कांस्टेंट। समटाइम्स यू वांट टू इन्फोर्स द यूनिकनेस वैल्यू इन अ कॉलम। कभी कभार आप ये चीज बाबर करवाना चाहते हो कि आपके उस कॉलम में कोई भी वैल्यू हो वो यूनिक ही हो, डुप्लीकेट ना हो। लाइक यूजर नेम का, अगर आपके पास कॉलम है तो यूजर नेम यूनिक ही होना चाहिए, कोई भी डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। आपकी आईडी है, यूनिक ही होनी चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। और आपके एनआईसी नंबर और ऐसे और भी बहुत सारे कॉलम्स कभी होते हैं कि हमें वो यूनिक ही चाहिए, डुप्लीकेट नहीं चाहिए। तो उस चीज के लिए, टू एनफोर्स दिस रूल, इस रूल को लगाने के लिए यू नीड टू यूज द यूनिक कॉन्स्टेंट। आपको यूनिक कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगी। द यूनिक कांस्टेंट डिफाइंस अ रूल। यूनिक कांस्टेंट जो है वो एक रूल को डिफाइन करता है। दैट कांस्टेंट्स वैल्यू इन अ कॉलम और अ ग्रुप ऑफ कॉलम टू बी यूनिक। तो वो उनकी वैल्यूज जो कॉलम है या और भी, आप में इसका मतलब है कि यूनिक की आप एक नहीं मल्टीपल कॉलम्स में लगा सकते हो। तो कॉलम्स और मल्टीपल कॉलम्स यानी ग्रुप ऑफ कॉलम्स की वैल्यूज को क्या कर देगा वो? यूनिक कर देगा। मतलब उसके अंदर एक क्या वैल्यू डुप्लीकेट नहीं हो सकती, बल्कि कोई सी भी वैल्यू नहीं हो सकती। यूनिक कॉलम कैन कंटेन नल वैल्यूज। यूनिक कॉलम जो है वो नल वैल्यूज को कंटेन कर सकता है। अच्छा, नल वैल्यूज क्या? जिसमें कोई भी वैल्यू ना डाली जाए। याद होगा जब हमने टेबल में कॉलम्स को ऐड किया था, तो जो कॉलम्स ऐड होते हैं, एग्जिस्टिंग टेबल में कोई कॉलम ऐड होते हैं तो उनकी जगह नल वैल्यूज आ जाती हैं, यानी उसके अंदर डेटा नहीं है। और उनके अंदर अगर डेटा डालना है तो हमें अपडेट की क्यूरी यूज करके उसके अंदर डेटा इंसर्ट करना होता है। सेंटेक्स क्या है भाई? ये सेंटेक्स है हमारा टेबल को क्रिएट करते वक्त अगर हमें यूनिकनेस चाहिए, यानी हम पहले से बताना चाहते हैं कि क्या कौन से यूनिक है। तो यहाँ पे देखो इन्होंने क्या किया, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, एसटीडी इंटीजर, जो हमारा बेसिक तरीका है। बस उसके आगे एक चीज ऐड कर दी, यूनिक का कीवर्ड लगा दिया। यानी जिस जिस कॉलम पे आपको यूनिक वैल्यूज चाहिए, स्पेस डाल के उधर यूनिक लिख दो। सिंपल, इज डेट सिंपल। मतलब इतना आसान है कि आपको जो इस कॉलम में यूनिक वैल्यू चाहिए, डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं चाहिए, तो आप उस कॉलम का नाम, उसकी डेटा टाइप और स्पेस देके एक यूनिक का कीवर्ड लगा दो। बाकी अपना कॉलम नॉर्मली बनाते रहो, इंटीजर वारचर जैसा आप बना रहे थे। कोई वो नहीं है, मसला नहीं है। दूसरा सिंटैक्स है क्रिएट करते वक्त ही, कि आप पहले अपना नेम, टेबल कॉलम नेम, डेटा टाइप, कॉलम नेम, डेटा टाइप, पहले सारे कॉलम्स बना लो। और लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में, आप यहां पर यूनिक की यानी यूनिक का कांस्टेंट लगाओ। उसका तरीका क्या है उस लाइन का? कि भाई कांस्टेंट, पहले आप कांस्टेंट का कीवर्ड लिखो कि कांस्टेंट लिख रहे हो आप, कांस्टेंट की नेम, जो आप की नेम लिखना चाह रहे हो ये की नेम आपकी मर्जी से दिया जाएगा। आप जो की नेम देना चाहो वो दे सकते हो। ये इस लाइक का वेरिएबल, यानी उस चाबी का नाम है। आप उस चाबी को ये कोई नाम दे देते हो। तो यहाँ पे आपने की नेम देना है, देन फिर आपके पास यहाँ पे यूनिक का कीवर्ड आ गया और राउंड ब्रैकेट में उस कॉलम का नाम आ गया जिस कॉलम को आप यूनिकनेस डालना चाह रहे हो। अब मैं अगर एसटीडी आईडी में डालना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे एसटीडी आईडी आ जाएगी।
या एसटीडी नेम डालना चाह रहा हूँ तो एसटीडी नेम आ जाएगा, मतलब जिस कॉलम को मुझे यूनिक रखना है वो आ जाएगा। ये लाइन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारे पास दो तरीके हैं, इसमें तो हम डायरेक्टली यूनिक क्रिएट करते हुए कर सकते हैं, ये भी क्रिएट करते वक्त हो रहा है, लेकिन जब ऑल्टर टेबल होता है तो हमें यही लाइन चाहिए होती है, हमें यही लाइन चाहिए होती है, और ऐड के कीवर्ड के साथ यूज करते हैं। देख लेते हैं भाई, व्हाट इफ यू वांट टू ऐड अ यूनिक कांस्टेंट टू अ टेबल दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट। क्या हो अगर आप कांस्टेंट को ऐड करना चाह रहे हो, लेकिन वो कांस्टेंट यानी वो टेबल पहले से ही बना हुआ है, अभी तो टेबल क्रिएट कर रहे थे, अब अगर टेबल पहले से बना हुआ है तो क्या करें, तो टू डू दिस, इसको करने के लिए यू कैन यूज द ऑल्टर टेबल स्टेटमेंट। आप ऑल्टर टेबल स्टेटमेंट का इस्तेमाल करो। ऑल्टर टेबल का कीवर्ड टेबल नेम, ऐड का कीवर्ड याद होगा, कॉलम को भी ऐड करने के लिए ऐड का ही कीवर्ड था। ऐड कीवर्ड है कोई चीज उसमें ऐड करने के लिए। फिर हम बताते हैं क्या ऐड करना है, हमने कॉलम ऐड करने के लिए कॉलम लिखा था, कांस्टेंट ऐड करने के लिए कांस्टेंट लिखा। फिर की नेम, उस चाबी का नाम, यूनिक का कीवर्ड, और ब्रैकेट में उस कॉलम का नाम जिस कॉलम पे वो चाबी लगानी है यानी की लगानी है। तो चलो इसको ट्राई कर लेते हैं। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अपने डेटाबेस पे, डेटाबेस मैंने ओपन कर लिया है। अपने डेटाबेस के टेबल पे आते हैं, टीबीएल एम्प्लॉय पर। टीबीएल एम्प्लॉय पे मेरे पास कुछ डेटा यहाँ पे ऑलरेडी है। मैं यहाँ पर अपनी एम्प्लॉय आईडी जो है उसको यूनिक करना चाह रहा हूँ। मैं अपनी एम्प्लॉय आईडी को क्या करना चाह रहा हूँ, यूनिक, के भाई कोई भी सेम आईडी वाला बंदा गलती से एंटर ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, ऑटोमेटिक कोई वैल्यूज नहीं चल रही है, ये हम हाथ से लिख रहे हैं, आईडी लिख रहे हैं। तो यहाँ पे आता हूँ मैं। अच्छा, इसके स्ट्रक्चर में देख लेते हैं, मैं स्ट्रक्चर इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि पता चले क्या चीज़ चेंज हुई है। यहाँ पे देखो कोई चीज़, सब कुछ नॉर्मल है, और यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, नो इंडेक्स डिफाइन, नो पर्टिकुलर डेफिनेशन, मतलब कोई भी चीज नहीं है, बिल्कुल सादा सा टेबल बना हुआ है। अब मैं आता हूँ एसक्यूएल में और मैं ऑलरेडी क्रिएटेड टेबल में काम कर रहा हूँ, जो कि पहले से टेबल बना हुआ है, क्रिएट नहीं कर रहा, पहले से क्रिएट हुआ हुआ है। उसमें आया, मैंने कहा भाई कि ऑल्टर टेबल, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम यानी टीबीएल एम्प्लॉय, टीबीएल एम्प्लॉय। उसके बाद मैंने कहा ऐड, इसमें ऐड कर दो, क्या ऐड कर दो, कॉन्स्टेंट को ऐड कर दो। किसको, कॉन्स्टेंट, ऐड कांस्टेंट। अब की नेम, की नेम में आप कुछ भी लिख सकते हो, आप यूनिक ही लिख दो, या आप यूनिक आईडी, ये की नेम हो गया, यूनिक आईडी, आईडी को यूनिक करने के लिए ये की का नाम है। अब लिखोगे यूनिक का कीवर्ड, और राउंड ब्रैकेट में जिसको आपको यूनिक करना है, यानी एक फंक्शन लगाना है जिस कॉलम पे, उस कॉलम का नाम लिखोगे। मुझे कौन से कॉलम पे लगाना है, ईएमपी आईडी पे, सही है, तो मैं यहाँ पे ईएमपी आईडी लिख दूंगा। सिंपल, मेरे पास ये सिंटैक्स हो गया है। कंट्रोल एंटर करते हैं, डेटा मेरे पास क्यूरी रन हो चुकी है। मैं स्ट्रक्चर पे आता हूँ तो नोट करो मेरे पास कुछ चीज चेंज हुई है। एम्प्लॉय आईडी पे एक की आ गई है, एम्प्लॉय आईडी पे एक की आ गई है, एक चाबी आ गई है, और इंडेक्सेस में आके देखूं तो मुझे यहाँ पे दिखा रहा है कि की नेम जो मैंने रखा था वो देखो यहाँ पे आया, यूनिक आईडी अंडरस्कोर आईडी, सही है। टाइप बी ट्री, यूनिकनेस जैसे पैक्ट नो है, कॉलम का नाम क्या है, एम्प्लॉय आईडी, क्रेडिनलिटी है आपकी 5, कोलेशन है ए, नल यस मतलब नल हो सकता है, और आपका कमेंट आ गया जो कि आपने कोई कमेंट दिया नहीं है, सही है। आपकी यहाँ पे यूनिकनेस हो गई है कॉलम की। अब इसको ट्राई कर लें, ट्राई कर लेते हैं। मैं एसक्यूएल में गया, एसक्यूएल में जाने के बाद मैंने कहा इनटू इंसर्ट इनटू टीबीएल एम्प्लॉय, जिसमें मुझे ऐड करना है वैल्यूज, सही है। राउंड ब्रैकेट मैंने यहाँ पे बना दिए हैं, एम्प्लॉय आईडी 5 तक डेटा ऐड हुआ था ना, दोबारा 5 को ऐड कर रहा हूँ मैं। 5 एम्प्लॉय नेम यहाँ पे मैं कोई से भी रख देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बिलाल रख दिया, कॉमा ईमेल के लिए bilal@gmail.com। उसके बाद आपके पास कॉमा, देन एज है तो एज 24, कॉमा फोन भी इन्वर्टेड कॉमा में 0312 321 321 3। तो मैंने यहाँ पे अपना डेटा इंसर्ट कर दिया है। चलो इसको रन कर लेते हैं। अच्छा, रन करने से पहले मैं इसको रिटेन क्यूरी बॉक्स कर लेता हूँ ताकि मेरे पास क्यूरी रह जाए। कंट्रोल एंटर किया, एरर आ गया। एरर पढ़ लेते हैं कि भाई ये क्यूरी थी, एरर क्या है, माइस्क्वेल सेट डुप्लीकेट एंट्री 5 फॉर की यूनिक आईडी, यानी जो की है यूनिक आईडी वो 5 को इंसर्ट होने नहीं दे रही, वहां पे डुप्लीकेट पहले से 5 मौजूद है। और अगर मैं इसको 6 कर दूं, यानी 6 आईडी को मैं अलाउ करूं,
कंट्रोल एंटर करता हूँ तो देखो मेरी क्यूरी चल गई है। और सेलेक्ट करता हूँ मैं, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीबीएल एम्प्लॉय। तो देखो मेरे पास टेबल आ गया और छठी जो रॉ इंसर्ट करनी थी वो हो गई। तो इस तरह मैंने आईडी वाली जो रॉ कॉलम है उसको क्या कर दिया, यूनिक कर दिया। अच्छा, ये तो तरीका था पुराने टेबल में रखने का। अब बना लेते हैं नया टेबल। तो एसक्यूएल पे आया मैं, या बल्कि डीबी कंपनी में आते हैं, इसके एसक्यूएल में आते हैं। सही है, डीबी कंपनी पे मैंने पहले क्लिक किया, फिर एसक्यूएल में आया। एसक्यूएल की क्यूरी बॉक्स में इधर आके मैंने लिखा भाई क्रिएट टेबल। अच्छा, अब जो मैं टेबल बना रहा हूँ वो डेजिग्नेशन का बना रहा है कि भाई मेरी कंपनी में कितने टाइप्स की डेजिग्नेशंस हैं, कितने टाइप्स की डेजिग्नेशंस हैं। तो मैं यहाँ पे डेजिग्नेशन का कॉलम टेबल बना देता हूँ भाई, टीबीएल डेजिग्नेशन। ठीक है, टीबीएल डेजिग्नेशन क्रिएट टेबल, टीबीएल डेजिग्नेशन, राउंड ब्रैकेट और एंटर। यहाँ पे मेरे पास कुछ चीज़ें आ जाएंगी, जैसे आईडी जो कि इंटीजर है, कॉमा आपका डेजिग्नेशन, कौन कौन सी डेजिग्नेशन है, ये वार्चार है। अब डेजिग्नेशन आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि यूनिक होती है। डेजिग्नेशन जो होती है वो यूनिक होती है। मैनेजर कभी भी दो दफा नहीं होता, सुपरवाइजर दो दफा नहीं होता, एक दफा होता है। सही है? यहाँ पे ये जो टेबल है ये सिर्फ और सिर्फ डेजिग्नेशन को ही रिकॉर्ड करेगा कि कितने टाइप्स की डेजिग्नेशन आपके कंपनी में है। क्यों बना रहे हैं ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी हम सिर्फ और सिर्फ यूनिक की को क्रिएट करते हुए देख रहे हैं। तो डेजिग्नेशन बार 50, और यहाँ पे सिंपल मैं क्या लिख दूंगा, यूनिक। दो ही कॉलम बनाए, एक आईडी, एक डेजिग्नेशन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको यूनिक कर देता हूँ, डैन कंट्रोल एंटर करता हूँ, तो मेरा कॉलम, मेरा टेबल क्रिएट हो गया है। देखो टीबीएल डेजिग्नेशन के नाम से, और टीबीएल डेजिग्नेशन पे आता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास दो कॉलम बने हुए आ रहे हैं। और अगर इसके स्ट्रक्चर पे आता हूँ तो इसके स्ट्रक्चर पर डेजिग्नेशन पे की आ रही है। सिर्फ दिखाने का मतलब ये था कि आपको जरूरी नहीं है कि आप आईडी पे ही यूनिक लगाओ, आप किसी और चीज पे भी यूनिक लगा सकते हो। और यहाँ पे मैंने की नेम नहीं दिया, यहाँ पे की नेम नहीं दिया, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट की नेम में वही नाम आ जाएगा जो उसके कॉलम का नाम होगा, डेजिग्नेशन। तो की नेम आप अपने कॉलम का नाम भी दे सकते हो, वरना तो खुद ही ये दे देगा अगर आप क्रिएट कर रहे हो तो उस वक्त, क्योंकि की नेम की जरूरत नहीं है हमें। तो इस तरह आप अपने कॉलम्स को फंक्शनैलिटी दे सकते हो, और डेजिग्नेट मतलब आप उसमें बता सकते हो कि कौन सी वैल्यू डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, कौन से कॉलम में डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। तो कॉन्स्टेंट का काम ये है कि एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी आपके कॉलम्स में ऐड करना। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं प्राइमरी की और फॉरेन की, वो भी कांस्टेंट है, वो क्या फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं, और ये टेबल मैंने क्यों बनाया है, ये सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट क्लास में ही बताने वाला हूँ।